मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रवेश कुमार सेकेंड ईयर कॉलेज अथवापुर बाराबंकी से। आज हम आपको विज्ञान पढ़ाएंगे जिसमें कि ये क्लास 5 का है। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है पौधों में प्रजनन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पौधों में प्रजनन, जो कि कक्षा 5 का है। इकाई फर्स्ट है वनस्पत जगत। ठीक है, पौधों में प्रजनन मतलब पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन होता है, इन मीन्स में प्लांट मीन्स पौधे, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट पौधों में प्रजनन। ठीक, कुछ हमारे पठनीय बिंदु हैं जिनके बारे में हमको आज पढ़ना है। सबसे पहले हमें प्रजनन के बारे में जानना है। ठीक है, फिर प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन होता है और कृत्रिम प्रजनन होता है। फिर प्राकृतिक प्रजनन के अंतर्गत हम बीजों द्वारा प्रजनन पढ़ेंगे और कायिक प्रजनन पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रजनन क्या है। ठीक, प्रजनन जैसा कि आप जानते हैं हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, प्रजनन क्या है? अपनी वंश को चलाने के लिए, अपनी वंश को चलाने के लिए प्रजनन करते हैं। ठीक है, अपनी वंश परंपरागत को चलाने के लिए प्रजनन करते हैं। यह प्रत्येक जीवधारी, ठीक है, प्रजनन करते हैं। दूसरे हेडिंग हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश परंपरागत को चलाने के लिए, ठीक है, प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश परंपरागत को चलाने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अपने वंश को चलाने के लिए प्रजनन करते हैं, अर्थात प्रत्येक जीवधारी अपनी वंश परंपरागत को, ठीक है, चलाने के लिए मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अब प्रजनन क्या होता है? जिस प्रकार से जंतुओं में, मनुष्यों में प्रजनन होता है, अपनी वंश परंपरागत को चलाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से पौधों में भी, किसमें? पौधों में भी प्रजनन होता है। ठीक, पौधों में भी प्रजनन होता है। अब हम देखते हैं कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कि पौधों में क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। ठीक, और बीजों को ही हम क्या करते हैं? खेतों में बोते हैं। ठीक है, और उनसे एक नए प्लांट का जन्म होता है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? बीज। ठीक है ना, जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं, कौन से पौधे होते हैं? पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी अपुष्पीय होते हैं, अपुष्पीय, ठीक है, जो अपुष्पीय पौधे होते हैं उनमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो केवल पुष्पीय पौधों में ही बीज पाया जाता है, और बीज को हम क्या करते हैं? अपने खेतों में बोते हैं। ठीक है, और उनसे एक नए प्लांट का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, अब बीज क्या होते हैं? बीज की कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है ना, बीज की क्या होती हैं? कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनसे हम बीज को बोते हैं। अब हम देखते हैं कि बीजों की परिस्थितियां, ठीक है, बीज को हम कैसे बोते हैं? पहली बात, बीजों को मिट्टी की सतह पर बोना चाहिए। जो बीज होते हैं, ठीक है ना, बीजों को
मिट्टी की सतह पर बोना चाहिए, ठीक है ना। बीजों को मिट्टी की सतह पर बोना चाहिए। ये ना हो कि इनको कुछ अधिक गहराई में बोएं। अगर हम बीजों को अधिक गहराई में बोते हैं तो उस समय इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि जो बीज होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। फिर उनसे नया प्लांट नहीं बन पाता है, ठीक। इनका जो तापमान होता है वो 25 से 30 डिग्री 25 से 30 डिग्री तक तापमान चाहिए इनको, ठीक है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जल का उचित प्रबंध होना चाहिए। जल का उचित प्रबंध होना चाहिए, ठीक है ना भाई। अगर हम बीजों को बो दिए अपने खेतों में, लेकिन अगर उनको पानी नहीं दिया गया है या जल नहीं दिया गया है तो भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये बीजों की परिस्थितियां होती हैं कि बीजों को मिट्टी की सतह पर बोना चाहिए, ना तो ऊपर रखना चाहिए, ना तो ज्यादा नीचे गहराई में बोना चाहिए। उनकी एक लेवल होती है, उस सतह में इनको बोना चाहिए जिससे कि बीज हमारा आसानी से अंकुरित हो सके, ठीक है, उससे एक नया प्लांट बन सके। बीजों को बोने के लिए जो उसका टेम्परेचर है, तापमान है, कितना होना चाहिए, 35 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जिससे कि बीज में अंकुरण की क्षमता हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, जल का उचित प्रबंध होना चाहिए। ये नहीं कि बीजों को हम बो दें और उनमें जल ना डालें, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए हैं, बीजों की परिस्थितियां हो गई हैं। अब बीजों के प्रकार, बीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 बीजों द्वारा हो गया, फिर उसके बाद में हम कायिक प्रजनन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक प्रजनन और कृत्रिम प्रजनन, ठीक। अब हम प्राकृतिक प्रजनन के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक प्रजनन, ठीक। पौधों में प्राकृतिक प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक प्रजनन 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो बीजों द्वारा होता है और दूसरा कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। अब कायिक प्रजनन क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। कायिक प्रजनन, बीजों द्वारा हो गया प्रजनन, बता दिया गया है। अब कायिक प्रजनन के बारे में हम बात करते हैं। कायिक प्रजनन, ठीक। कायिक प्रजनन क्या होता है, देखिए, पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्ती तथा शाखाओं द्वारा प्रजनन होता है। शाखाओं द्वारा प्रजनन होता है, जिसे कायिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं, ठीक बेटा। मतलब बीजों द्वारा हमने बता दिया है किस प्रकार से बीजों में जनन होता है, अंकुरण निकलते हैं और नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। दूसरा कायिक प्रजनन, पेड़ पौधों में जो है जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा तथा शाखाओं द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है, ठीक है। अब जिसे ही हम क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़ के द्वारा प्रजनन। किसके द्वारा देखते हैं, जड़ द्वारा प्रजनन, ठीक है। क्या देखते हैं, जड़ द्वारा प्रजनन। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है जड़ द्वारा प्रजनन, ठीक। जड़ हमारी क्या होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जड़ जिनको हम सब लोग क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक। आप जानते हैं कौन सी जड़ होती हैं जो खाने योग्य होती हैं। जैसे जड़ क्या होती है, जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब इसी में अगर ये मिट्टी के अंदर है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, जड़ हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं, तना हो गए हैं।
और ये हमारी क्या हो गई हैं, पत्तियां हो जाती हैं। ठीक है, तो जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। अब कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे मूली, गाजर, ठीक है ना, और सलजम, ठीक है, आदि। ठीक, ये सब क्या है हमारी, ये जड़ें होती हैं जो कि खाने के योग्य होती हैं। ठीक है, मूली हो गई, ये मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर पाई जाती है। गाजर पाई जाती है, सलजम है, ठीक है ना, और चुकंदर है। ये सब क्या है, हमारी जड़ें होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ संग्रहित होती हैं, इनमें छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है ना, तो उसके द्वारा इसमें प्रजनन होता है। ठीक, तो ये जड़ द्वारा प्रजनन हो गया। दूसरा हम किसके बारे में बात करते हैं, तना। ठीक है, तना द्वारा प्रजनन। ठीक, तना द्वारा प्रजनन। अब तने जो होते हैं वह कुछ होते हैं भूमिगत तने, भूमिगत तने। ठीक, भूमिगत तने क्या होते हैं, वह तने जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया है, हल्दी हो गया है, अदरक हो गया है, ठीक है ना, हल्दी हो गया है, अदरक हो गया है, अरबी हो गया है, जिमीकंद हो गया है। ठीक है, ये सब हमारे कैसे तने हैं, ये भूमिगत तने हैं। ठीक है ना, इन तनों में भोजन का संग्रह होता है। इन तनों में भोजन का क्या होता है बेटा, संग्रह होता है। ठीक है, जो कि हम खाने के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलम द्वारा प्रजनन। ठीक है, किसके द्वारा, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं पत्तियों द्वारा, पहले देख लेते हैं पत्तियों द्वारा भी प्रजनन होता है। किसकी बात करते हैं, पत्ती द्वारा प्रजनन। ठीक है, पत्ती द्वारा प्रजनन क्या होता है, जैसे ब्रायोफाइलम है, एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, तथा बिग्नोनिया है। कौन सा है, बिगोनिया है। ठीक है, इनमें भी किसके द्वारा प्रजनन होता है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, इसमें पत्तियां क्या होती हैं, जमीन में गिर जाती हैं। ठीक है, जमीन में दब जाती है, मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है और कुछ समय बाद उसमें से नए प्लांट उगने लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि पत्तियों द्वारा इसमें प्रजनन होता है। ठीक, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, रोपण द्वारा प्रजनन होता है हमारा कुछ, इसके द्वारा रोपण द्वारा प्रजनन। ठीक है, रोपण द्वारा प्रजनन। रोपण क्या होता है, आइए हम देखते हैं, रोपण द्वारा प्रजनन, रोपण द्वारा प्रजनन। ठीक, रोपण द्वारा प्रजनन क्या होता है, जब शाखा की डंडी को, क्या होता है, जब शाखा की डंडी को अन्य किसी शाखा से, ठीक है, अन्य किसी शाखा से क्या कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है या तने पर लगाया जाता है, तो इसे रोपण कहते हैं। जैसे लाल रंग के गुलाब, अगर कोई रेड कलर का गुलाब है, ठीक है, और उस पे पीले वाले गुलाब पर हम उसकी डंडी को बांध देते हैं, तो उसके पुष्प क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके पुष्प बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रोपण द्वारा प्रजनन कहते हैं। और देख लेते हैं दाब लगाना, क्या होता है, दाब लगाना। ठीक है, दाब लगाना। ठीक, दाब क्या होता है कि अगर कोई प्लांट है, कोई पौधा है, ठीक है, उस पौधे की कोई शाखा निकली है, ये मान के चलिए पौधा है, ठीक है, इसकी एक शाखा को हम मिट्टी में क्या कर देते हैं, दबा देते हैं और इसको खड़ा कर देते हैं किसी एक डंडी के सहारे। अंत में इसमें से जड़ें निकलने लगती है मिट्टी में, और यहाँ से हम उसको ब्रेक कर देते हैं, कट कर देते हैं, काट देते हैं, और कुछ समय बाद ये जो शाखा होती है ये अपना एक नया प्लांट बना लेती है। ठीक है,
अब आइए हम आपको चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं कि कैसे प्रजनन किसमें किस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक बेटा, ये हमारा बीज है। बीज को हम मिट्टी में दबाते हैं। कुछ दिन बाद बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होकर धीरे धीरे वह नए पादप में, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नए पादप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम जो है एक नए प्लांट के रूप में देखते हैं। ठीक बेटा, मैंने आपको कायिक प्रजनन के बारे में बताया था। कायिक प्रजनन में हमने आपको बताया कि जड़ों द्वारा प्रजनन होता है। ये आप देखिए, ये शकरकंद है हमारी। ठीक है, तो शकरकंद से ये छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, अंकुरण निकल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मूली के द्वारा, ठीक है, ये मूली है, इसमें भी अंकुरण, छोटे छोटे अंकुरण निकलते हैं और इसमें भी प्रजनन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमने एक एग्जाम्पल बताया था गाजर, ठीक है, तो गाजर ये रही हमारी। ठीक है, अब गाजर में भी क्या, जड़ों द्वारा ही इसमें प्रजनन होता है। ठीक है, ठीक बेटा, अब फिर हमने भूमिगत तनों द्वारा प्रजनन बताया था। भूमिगत तनों में, तने में अदरक का पौधा, ये आप देख रहे हैं, अदरक का पौधा है, इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, ये कलिका निकलती है और इसके द्वारा इसमें प्रजनन होता है और नए पौधों को वो जन्म देती हैं। ठीक है, तने से आलू का पौधा। अब तने में आपने देखा होगा कि तने जो इस समय की बुआई में सबसे पहले तने में आँखें निकलती हैं, जो आपका आलू होता है उसमें आँखें निकलती हैं और उसको हम काट कर क्या करते हैं, मिट्टी में बो देते हैं, फिर पानी दे देते हैं और कुछ समय बाद उसमें नया प्लांट उग आता है। उगने के बाद उसमें बहुत सारे आलू आ जाते हैं। इसी तरीके की जो कंडीशन होती है वो प्याज में भी होती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्याज। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये प्याज के बारे में है और प्याज में भी इसी तरीके से क्या होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, रोपण विधि द्वारा प्रजनन पौधा लगाना बेटा, इसमें आप देखते हैं कि इसमें रोपण विधि के द्वारा, ठीक है, अब हमने बताया था कि जैसे किसी शाखा को किसी डंडी से अन्य पौधे के तने पर लगाया जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। ठीक है, जैसे लाल रंग के गुलाब पर पीले गुलाब का रोपण करने पर वो भी क्या हो जाता है, पीले रंग के ही फूल देने लगता है। इस प्रकार से ये रोपण विधि है। ठीक बेटा, उसके बाद में मैंने दाब लगाने के बारे में बताया था। ठीक है, कि दाब विधि द्वारा पौधा बनाना। अब आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई पौधा है, जैसे चमेली के पौधे को मैंने ले लिया तो इसके जो है मिट्टी गीली करके थोड़ा सा पार्ट उसमें क्या कर दिया, हमने दबा दिया। ठीक है, अब कुछ जो बढ़ने वाला भाग है उसको खुला रखा जाता है, ये भाग को हम खुला रखते हैं। कुछ दिन बाद क्या होते हैं, इसमें जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, शाखा को यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, और काटने के बाद में मिट्टी में हम इसको दबा देते हैं और कुछ दिन बाद ये अपना एक नया प्लांट उग आता है। ठीक बेटा, इसके बाद में हमने पत्तियों के द्वारा बताया था। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जैसे ब्रायोफाइलम है हमारा और बिगोनिया है, इनमें इन पौधों की पत्तियों द्वारा उगाए जाते हैं। इन पत्तियों पर कलिकाएं होती हैं, जब इन्हें गीली मिट्टी में दबाया जाता है तो एक नए पौधे को जन्म देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अब हम, हाँ ठीक बेटा, अब हमने पत्तियों द्वारा आपको बताया था प्रजनन। तो इस प्रकार से ये पौधों में प्रजनन का पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। अब हम दूसरा चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।